हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में खनिज किन किन जिलों में होता है खासकर, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, खूब सारे स्टूडेंट कहते हैं सिर्फ जिलों को याद करना पड़ेगा, जिले याद नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे। तो देख लो, जिलों की शानदार ट्रिक बताई थी, लेकिन बहुत ही प्यारा सा अपना दौसा रह गया था, गलती से रह गया। तो यहाँ दौसा भर लेना, एक तो पिछले वाले मिस्टेक। वैसे हालांकि सबको आपको पता चल गया था, लेकिन ये तो था पिछला, ठीक है, दौसा। अब अपन बात करते हैं आज की। हाँ, तो अपन बात करेंगे राजस्थान में प्रमुख खनिज, मेजर मिनरल्स ऑफ राजस्थान। अब कौन कौन से मिनरल है, जैसे लाइक तांबा है, सीसा, लोहा, आयरन है ना, ये सब, रॉक फॉस्फेट है, जिप्सम, ये सब जितने भी कोल वगैरह, ये सब एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आते हैं, ठीक है। लेकिन इसका क्या बेस्ट फॉर्मेट है कि पहले जिले याद करो। जिले याद है तो ये मैप बड़ा इजी पड़ जाएगा, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा। अभी याद को मैं करवा दूंगा कि जैसे अपने बीकानेर में है 3 जगह, नागौर में 1 जगह, ऐसे अलग अलग जगह हैं। लेकिन फिर वो जो जगह आपको याद हो जाएगी, उसके बाद में जिले का तो पता करना पड़ेगा। नागौर है कहाँ पर, बीकानेर कहाँ पर, बाड़मेर कहाँ पर, जैसलमेर कहाँ पर, जयपुर कहाँ पर। तो वो फिर पिछला वीडियो देखना है आपको, ट्रिक वाला, ठीक है, उसको मत भूल जाना। बात करते हैं, चलो शुरुआत से। ये अपना बीकानेर, ठीक है। तो बीकानेर से शुरुआत की जाती है, और बीकानेर में 3 जगह हैं, पी, जी और बी, ठीक है। पी, जी, बी। पी का मतलब पलाना, ठीक है, पलाना है। और चलो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, फुल फॉर्म आप खुद लिख लेना। जी का मतलब गुड्डा, फुल फॉर्म दिखा देता हूँ आपको भी। और बी का मतलब है बरसिंहपुर, ठीक है, बरसिंहसर है, बरसिंहसर। ये 3 जगह ऐसी है बीकानेर के अंदर, ठीक है। और बीकानेर के जस्ट पास में ही है मेड़ता नागौर जिले का पार्ट है, और नागौर में है मेड़ता एक तहसील है, तो मेड़ता में लिख रहा हूँ एम। ये 4 ऐसी जगह हैं बीकानेर और नागौर, यहाँ पर होता है कोयला। क्या होता है? कोल। ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों के अंदर कोल होता है, कोयला। तो देखो ध्यान रखना, 4 ये अपन ने क्या भर दिए हैं, कोयला हो गया ये। अभी कोई रिपीट होगा तो अलग पेन से लिख देंगे। चलो, कोयला हो गया बीकानेर और नागौर के अंदर, 4 जगह याद रख लेना। फुल फॉर्म देख लो, ये देखो फुल फॉर्म। पी मतलब पलाना इंग्लिश में, जी मतलब गुड्डा, हालांकि मैंने फुल फॉर्म लिख दिया, अब शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, आपको फुल फॉर्म लिखनी है, गुड्डा। और बी मतलब बरसिंहसर। ये तीनों तो है बीकानेर के अंदर। एम लिखा था मतलब अपन ने यहाँ पर, मतलब मेड़ता, ये नागौर के अंदर है। तो ये मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ कोयला। इस पेज को आप याद रखना कि 4 चीज़ें इन यहाँ पर होता है कोयला, ठीक है ना। याद कर लोगे तो इजीली जिले याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जैसलमेर, ठीक है, और जैसलमेर में नेचुरल गैस, और यहाँ पर 3 जगह हैं। एस टी का मतलब शाहगढ़ तन्नौट, फिर CW मतलब चिमने वाला, और GW यानी कि गमने वाला। और ये तीनों ही जगह में यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ होता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का मतलब नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस, ये ध्यान रखना। फुल फॉर्म देख लो, ये देखो फुल फॉर्म, ST शाहगढ़ तन्नौट, नीचे इंग्लिश लिखी हुई है, CW चिमने वाला, GW गमने वाला। ये तीनों ही कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है। नेचुरल गैस यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। अब देखो नागौर के अंदर टंगस्टन और मिलता है, डेगाना के अंदर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ DG, डेगाना, और एक है भाकरी। 2 जगह हैं जहाँ पर टंगस्टन मिलता है। तो ध्यान रखना, नागौर के अंदर कोयला भी है मेड़ता के अंदर, और नागौर के अंदर डेगाना और भाकरी के अंदर टंगस्टन भी मिलता है। तो ये हो गया DG, अभी फुल फॉर्म लिखा दूंगा। और इन दोनों में क्या मिलता है, टंगस्टन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ टंगस्टन, समझ जाना, यहाँ पर क्या मिलता है, टंगस्टन। एक बार पर्ची देख लोगे तो याद हो जाएगा। ये देखो फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये पर्ची डेगाना की, डेगाना में DG मतलब डेगाना, BH मतलब भाकरी, ये नागौर के अंदर, और टंगस्टन यहाँ पर होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। जिले याद कर लो, ये ऑटोमेटिक जगह याद, जिले याद होंगे तो फिर जगह याद कर लो, ऑटोमेटिक भर लोगे, ठीक है। अब वापस बीकानेर में चलो। बीकानेर के अंदर कोयला तो था ही था, नागौर में भी कोयला था, अब नागौर में टंगस्टन और आ गया। वैसे ही बीकानेर के अंदर 2 जगह और है जहाँ पर आपके जिप्सम मिलता है, ठीक है। जे से मतलब जामसर, और L से मतलब लूणकरणसर। जामसर और लूणकरणसर 2 जगह ऐसी है जहाँ पर क्या मिलता है, आपके जिप्सम मिलता है। और नागौर के अंदर भी एक जगह है गोठ मांगलोद, GM, गोठ मांगलोद, ठीक है, यहाँ पर। अब इनकी पहचान करने के लिए छोटा सा अपने काम करते हैं, ऐसे बॉक्स बना देता हूँ तो आप समझ जाना। ये तीनों जगह वो है जहाँ पर जिप्सम मिलती है। J है, L है और GM है, यहाँ पर क्या मिलती है, जिप्सम। एक बार देख लो। अब देखो, ये बॉक्स का मतलब जिप्सम है, तो J मतलब जामसर, L मतलब लूणकरणसर, ये 2 जगह होगी बीकानेर के अंदर, ये दोनों। और गोठ मांगलोद ये नागौर के अंदर है, GM, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलता है, जिप्सम मिलता है, ओके। अब देखो ये अपना बाड़मेर है, ठीक है, और बाड़मेर के अंदर गुड्डामलानी एक जगह है, ठीक है, जहाँ रिफाइनरी लगी ना पेट्रोलियम की। तो यहाँ गुड्डामलानी जो बाड़मेर के अंदर है, यहाँ पर है पेट्रोलियम,
ठीक है ना, पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ पर मिले हैं, मतलब कि यहाँ पर पेट्रोल निकलने की आशंका है, तो तभी रिफाइनरी वहाँ पर लगी हुई है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये ध्यान रखना, यहाँ कहाँ पर है, ये एक ही जगह है, गुड्डा मलानी। जीएम का मतलब गुड्डा मालानी, फुल फॉर्म लिख देता हूँ, चलो, गुड्डा मालानी, ठीक है, गुड्डा मालानी, GUDHAMALANI, गुड्डा मालानी, ठीक है। अब देखो वेरी फेमस अपने हैं, ये हैं जयपुर के पास में अलवर, और अलवर के अंदर एक जगह पड़ती है खोदरीबा, KD, ठीक है। अलवर में कौन सी जगह है, KD, खोदरीबा। और यहाँ अपन बात करते हैं, ये है अपना झुंझुनू, ठीक है, खेतड़ी सिंगाना, फुल फॉर्म लिख दूंगा, KS लिख रहा हूँ शॉर्ट में, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू, ठीक है। और इन दोनों में क्या पाया जाता है, तांबा। KD का मतलब खोदरीबा अलवर के अंदर, और झुंझुनू में खेतड़ी सिंगाना, इस जगह का नाम है, खेतड़ी सिंगाना, दो जगह हैं। तो खेतड़ी और सिंगाना के अंदर मिलता है दोनों में तांबा यानी कि कॉपर, ठीक है। फुल फॉर्म देख लो एक बार, KD खोदरीबा KHOHDARBA अलवर के अंदर, और KS खेतड़ी और सिंगाना दो जगह हैं वहाँ पर, जो झुंझुनू में, और वहाँ में दोनों में इन दोनों जगह क्या मिलता है, अलवर झुंझुनू में कॉपर और तांबा, ठीक है। अगर जिले भरवाई तो अलवर झुंझुनू भर दो, जगह भी भरे तो अपन जगह भी लिख रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ जयपुर के नीचे टोंक, और टोंक में दो जगह फेमस है, RK, R का मतलब राजमहल खान, राजमहल खान का मतलब राजमहल माइंस है, और दोनों माइंस है ये, और के का मतलब कल्याण खान यानी कि कल्याण माइंस। यहाँ दोनों जगह दोनों खाने हैं ये। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तांबड़ा, तांबड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं गार्नेट, ठीक है। और तांबड़ा के वैसे 2-3 नाम है, तांबड़ा बोल दो, गार्नेट बोल दो, रक्तमणि है, ठीक है। और रक्तमणि का मतलब इसका रेड कलर की होती है। तो इस रेड कलर होने का कारण क्या है, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका कलर रेड होता है, इसलिए इसको रक्तमणि भी बोलते हैं, मतलब लाल रंग की। और फिरोजा, माणिक, बहुत नाम होते हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ इतना सा याद रखना है कि राजमहल खान और यानी राजमहल माइंस और कल्याण खान, कल्याण माइंस दोनों टोंक के अंदर है, वहाँ पर तांबड़ा यानी कि गार्नेट होता है, ठीक है। ये देखो फुल फॉर्म, R का मतलब राजमहल खान, K का मतलब कल्याण खान, राजमहल माइंस और कल्याण माइंस, तांबड़ा होता है यहाँ पर, टोंक जिले के अंदर, जयपुर के जस्ट नीचे, ठीक है। ओके, अब ये अपनी जयपुर राजधानी, राजधानी होती है मजबूत यानी कि लोहा यहाँ पर मिलेगा। तो ये है राजधानी MB जयपुर, यानी कि मोरिजा बानोल। जयपुर में कौन सी जगह है, मोरिजा बानोल। एक तो यहाँ पर लोहा होता है, आयरन ओर है, मतलब लोहा अयस्क आयरन ओर। और एक है आपका बांसवाड़ा, बिल्कुल नीचे ही नीचे ये बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के अंदर नाथरा की पोल है, NP नाथरा की पोल, इन दो जगह के अंदर, ठीक है। अब इन दो को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे ऐसे थोड़ा नीचे साइन बना देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि MB और नाथरा की पोल इन दो जगह के अंदर लोह अयस्क है यानी कि आयरन ओर है, ठीक है। ये देखो MB मतलब, ये देखो MB लिखा था अपन ने, मोरिजा बानोल, मोरिजा बानोल जयपुर के अंदर है। और ये नीचे बांसवाड़ा, नीचे नीचे नाथरा की पोल, NP नाथरा की पोल बांसवाड़ा, ठीक है। यहाँ पर मिलता है क्या है, लोह अयस्क यानी आयरन ओर। तो ऐसा साइन बना दिया, साइन से समझ जाना, ठीक है। अब देखो ये अपना अजमेर, अजमेर के अंदर, और ये अपना भीलवाड़ा, ठीक है। अजमेर और ये भीलवाड़ा दो जगह हैं। अजमेर और भीलवाड़ा दोनों जगह के अंदर मिलता है माइका, मतलब अभ्रक, ध्यान रखना। ये अजमेर है, अजमेर है, और ये भीलवाड़ा है, दोनों जगह ही अभ्रक। अभ्रक का मतलब होता है MICA, ठीक है। माइका मिलता है, अभ्रक मिलता है, दोनों है, दोनों जगह के अंदर। यहाँ पर कोई जगह नहीं है, खाने नहीं, सीधे सीधे अजमेर और भीलवाड़ा, अभ्रक, ठीक है। अब आ जाओ अपने उदयपुर में। उदयपुर में दोनों ही लास्ट में कोटड़ा, कोटड़ा लिखा हुआ है। एक तो है DK लिख रहा हूँ शॉर्ट में, DK मतलब दक्कन कोटड़ा, दक्कन कोटड़ा, ठीक है, DK। और एक लिख रहा हूँ JK, JK का मतलब है झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा और DK कोटड़ा, दोनों ही उदयपुर के अंदर है। फुल फॉर्म दिखा देता हूँ। और दोनों उदयपुर के अंदर, यहाँ पर मिलता है रॉक फास्फेट। क्या मिलता है, रॉक फास्फेट। ये देखो फुल फॉर्म, DK यानी कि दक्कन कोटड़ा, DACCN दक्कन कोटड़ा, और JK मतलब झामर कोटड़ा, दोनों उदयपुर के अंदर। यहाँ पर क्या मिलता है, रॉक फास्फेट, रॉक फॉस्फेट, ओके। अब देखो उदयपुर के अंदर दो जगह हैं, जावर और राजपुरा देबारी, जावर और राजपुरा देबारी। जे का मतलब जावर और राजपुरा देबारी का मतलब RD, दो जगह भर रहा हूँ, ठीक है। और एक है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर जगह है रामपुरा आगुछा, रामपुरा आगुछा, फुल फॉर्म दिखा दूंगा RA, ठीक है। ये दो जगह ऐसी है,
भीलवाड़ा के अंदर वापस फिर से, और उदयपुर में फिर से 2 जगह। यहाँ पर क्या पाया जाता है, सीसा और जस्ता, यानी लेड और जिंक, ठीक है ना। ये देखो फुल फॉर्म। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो जावर की खान है ना, यहाँ पर चांदी भी मिलती है। तो जहाँ पर सीसा जस्ता मिलता है ना, लेड जिंक जहाँ मिलता है, वहाँ पर चांदी तो हमेशा मिलती है। लेकिन हालांकि यहाँ पे कोर्स में ये चीज़ नहीं है, लेकिन लिख सकते हो जावर के अंदर चांदी भी मिलती है। कहीं साइड में लिख लेना, जावर की खान बहुत फेमस खान है, चांदी खान है ये उदयपुर के अंदर, ठीक है। अलग से कभी आ जाए तो लिख लेना, लिख देता हूँ यहाँ पर, लो जावर है ना, जावर की खान है कि जो चांदी की बनी हुई है, ठीक है। जावर माइंस, जावर की माइंस है, और चांदी यानी कि आपके सिल्वर, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो ये फुल फॉर्म हो गई। आर्य का मतलब रामपुरा आगूछा जो भीलवाड़ा के अंदर है, और ये आपके जेड मतलब जावर, और आरडी मतलब राजपुरा देबारी। ये 2 अलग अलग नाम है, ठीक है, राजपुरा देबारी, ये आपकी फुल फॉर्म हो गई। तो बहुत मज़ेदार होगा। आई थिंक आपके सारे कंप्लीट हो गए होंगे, एक भी डाउट नहीं रहा होगा। बस करना क्या है कि बार बार आप इनकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जब करोगे तो एक सिंगल क्वेश्चन आपके यहाँ से नहीं छूटेगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एक बार देख के पढ़ लो, फिर दोबारा बिना देख के पढ़ो। पेंसिल से पढ़ लो, चाहे बार बार मैप नहीं करना चाहते तो पेंसिल से पढ़ लो, फिर इरेज कर लो, फिर पेंसिल पढ़ लो, फिर इरेज कर लो, ठीक है। तो ये आपके बहुत ईजी रहेंगे, ठीक है। ओके।